जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 15 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि अपनी मित्र राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लाभ अच्छा रहेगा, लेकिन सभी के ग्रह अलग अलग होते हैं, सभी की राशि अलग होती है, सभी की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, समय में परिवर्तन होता है, लगन में परिवर्तन होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि सभी को विशेष लाभ मिले। लेकिन यदि हम कुछ विशेष उपाय करें, साल का अंत है और ये सूर्य साल के अंत में जब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें कुछ साल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। इस अंक में सारी चर्चा होने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 दिसंबर सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा का व्रत रहेगा, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह हैं, मामूली ग्रह नहीं है। सौर मंडल के स्वामी हैं, राजा हैं, और साथ ही साथ सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सबको ये बात तो मालूम है। सूर्य जितने आपकी कुंडली में पावर में होंगे, उतना आपका मान सम्मान ख्याति आपकी बनी रहेगी। आपके सूर्य जितने ही अच्छे होंगे, उतने ही आपके बच्चे या आप विद्या में निपुण रहेंगे, ज्ञान की अच्छी आपके अंदर रहेगी स्थिति। लेकिन सूर्य निर्बल होने पर, सूर्य अत्यधिक कमजोर होने पर, सूर्य का बलाबल क्षीण होने पर जैसे ग्रहण लग जाता है, ख्याति धूमिल होती है, मान सम्मान धूमिल होता है, विद्या में कमी आती है, जॉब में कमी आती है, प्रमोशन में कमी आती है, अनेकों अनेकों प्रकार के रास्तों में बाधाएं आती हैं। तो सूर्य हमारा अच्छा ही होना चाहिए। और बेहतर बनाने के लिए आइए आज को आपको हम कुछ सुगम उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि 15 दिसंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल नीच राशि के, रिपु भाव में छठे भाव में केतु, अष्टम में बुध, और नवम भाव में आपके सूर्य, दसम भाव में शुक्र, एकादश भाव में शनि अपनी राशि के, और द्वादश भाव में 12वें घर में राहु मीन राशि के। जिन जातकों का मेष लगन है, तो उनके भाग्य भाव में सूर्य मित्र राशि के हैं, एक महीना आपको सुंदर परिणाम देंगे। सूर्य का मित्र राशि में जाना यह अशुभ नहीं हो सकता, ये शुभ ही होगा। तो साथ में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि बचपन के सूर्य हमारे बली हैं, बलवान हैं, हमें सूर्य का दान नहीं करना चाहिए। ये मिथ्या है, इस बात में दम नहीं है। अब इसको ऐसे समझ लें, अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता रखता है, कोई भी व्यक्ति, आप उसको यदि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, या उसकी अच्छाई के लिए कोई कार्य करते हैं, तो समझ में तो उसको अच्छा ही आएगा। प्रणाम में वो भले ही आपका प्रणाम स्वीकार ना करे, लेकिन उसके मन में ये जरूर रहेगा कि भाई ये व्यक्ति मैं इसके प्रति बैर भाव रखता हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे प्रति एक अच्छा भाव रखता है। तो बेटा ऐसा कभी ना सोचें कि आपका कोई ग्रह बहुत बलवान है, कमज़ोर है, उसके उपाय नहीं करने चाहिए। नाना भांति की भ्रांतियाँ आज फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों से आपको बचना है। तो आइए, अब मैं तो यही कहूँगा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों को उत्तम फल की प्राप्ति हो सूर्य के इस परिवर्तन से और साल के सूर्य के अंतिम परिवर्तन से। अब आप उपाय नोट करें। पिता की सेवा बहुत मन से सदैव करनी चाहिए। ध्यान रखें हमारी बात का। जो लोग पिता की सेवा नहीं करते, निश्चित तौर से सूर्य का शुभ परिणाम उनको नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही जातकों की कुंडली में पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो जो
वैसे तो कहनी नहीं चाहिए ये बात, जो माता पिता की सेवा ना करते हों उन्हें निश्चित रूप से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके ग्रह भी प्रबल रहेंगे। और बेटा, जिस जननी ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता के वंश में हम शामिल हुए हैं, उनका आदर करना, उनकी रेस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है। माँ की जी तोड़ सेवा जो साधक करेगा उसके चंद्र अच्छे रहेंगे, और पिता की जो सेवा करेगा उसके सूर्य अच्छे रहेंगे। आपकी जब कुंडली हम लोग देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं अगर आपके चंद्र पीड़ित हैं, निश्चित रूप से पूर्व जन्म में आपने माँ की सेवा नहीं की। आपके सूर्य पीड़ित हैं, आपने पिता की सेवा नहीं की। और सूर्य और चंद्र नेत्रों के भी शुद्धोतक हैं, प्रकाश के स्वामी हैं। जिसके नेत्रों में विकार घड़ी घड़ी उत्पन्न होते हों, आंखें खराब रहती हों, कई बार ऑपरेशन की नौबत आ जाती हो, रेटिना में प्रॉब्लम आती हो, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा हो एक्सिस, उस स्थिति में आपको शीघ्र सूर्य चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। बहुत बड़ा ग्रह है सूर्य, मामूली ग्रह नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। अब एक तो माता पिता की सेवा से बिल्कुल जी मत चुराना। दूसरी बात, आपके कहीं भी आसपास अनाथ आश्रम हो या आसपास जो होता है ना ब्लाइंड लोगों के लिए बने होते हैं शेल्टर या उनके आश्रम बने होते हैं, तो ऐसी जगह जाकर के उन व्यक्तियों की सेवा करना जब आपका मन करे। लेकिन उपाय के तौर पर रविवार के दिन, संडे के दिन, सूर्य रविवार का है ना, इसलिए रविवार के दिन उनके खाने पीने की वस्तुएं, जो भी उनके दैनिक काम कर सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ले जा सकते हैं, आप जरूर ले जाएं। सूर्य प्रबल होंगे, आपकी कोई भी राशि हो, उत्तम फल की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। समझ में आ गया? एक उपाय और नोट करें, रोज ना सही लेकिन संडे के दिन जब सूर्य उदय होते हैं तो उदय होते ही सूर्य को आप जल दें। जल में थोड़ा मिष्ठान मिला लें, थोड़ा लाल सिंदूर हो या चंदन हो घिसने वाला, वो मिला लें, और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम सूर्यदेव से इतना बोल दें, ओम ह्रीम आदित्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके सूर्य भगवान को जल दें। नहीं तो सूर्य को अर्घ्य देने का जो मंत्र होता है, ओम तिग्म रश्मय से भी दे सकते हैं, शेष रासो तेजो रासो से भी दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ओम सूर्याय नमः बोल करके जल दे दें। तो आप सूर्य की होरा में ही सूर्य को जल दें रविवार के दिन, आपको उत्तम परिणाम हासिल होंगे। सूर्य जब भी राशि परिवर्तित करते हैं, सूर्य 1 महीने के लिए एक राशि पर रहते हैं। 12 महीने में, एक वर्ष में सूर्य 12 राशि तय करते हैं, 12 राशियां परिवर्तित करते हैं। इसलिए बेटा, ये साल का अंत में सूर्य का राशि परिवर्तन है, फिर तो जनवरी में होगा जाकर के 15, 16, 14 के आसपास। तो आप ध्यान रखें, जितना आपसे हो सके आप अच्छा उपाय करने का प्रयास करें ताकि आपको शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त हो सके। एक उपाय और सुन लें, गेहूं, गुड़ और थोड़ा सा उसमें बाजरा मिला लें। गेहूं, गुड़, बाजरा मिला करके कम से कम 4 रविवार या 3 रविवार आप गौ माता को जाकर के खिलावें। और रविवार के दिन एक बहुप्रचलित मंत्र अक्सर आपको बताते हैं, ओम ह्रीम हंसः या ओम ह्रीम सूर्याय नमः। दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की 3 माला सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उसके तुरंत बाद, आप पहले स्नान वगैरह से फ्री हो जाएं, उसके तुरंत बाद करें, फिर सूर्य को 1 लोटा भर करके जल दें। ये शुभ परिणाम आपको निश्चित मिलेगा। और तांबा धारण करें, यदि तांबे का कड़ा, तांबे की अंगूठी है, रिंग भी है तांबे का, कोई छल्ला भी है, तो रविवार के दिन रिंग फिंगर में तांबे का वो छल्ला पहन करके रखें, छोटी उंगली के बराबर वाली में। और जब पहने तो मनी मन ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके पहने। दिन में चलते फिरते 12 बजे के आसपास तक इसी मंत्र को जब भी ध्यान आ जाए उसका जप अचप करने का आप लोग प्रयास करें। लाल तिलक मस्तक पर रविवार के दिन लगावें। और ये हमारा रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होता है, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। रिंग फिंगर के नीचे जो ये स्थान बना हुआ है जहां आप देख रहे हैं एरो आ रहा है, आपका सर्कल आ रहा है, यहाँ इस स्थान पर आप रविवार के दिन ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके लाल चंदन का तिलक लगावें। ऐसे करने वाले जातक का मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे जातक के सूर्य विशेष फल देते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में पदार्पण कर रहे हो। तो आपको इन उपायों में से जो भी उपाय आपको लगे
कि हमें करना चाहिए तो बेटा करने का प्रयास करें, उत्तम फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आगामी समय में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है और बतानी है। आप यूं ही हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा और नई नई जानकारियाँ और एक सरल सुगम उपाय जो एक आम व्यक्ति भी घर बैठ कर के आसानी से कर सकता है, इसी प्रकार के उपाय हम आपको आने वाले समय में और बहुत सारे ग्रहों से संबंधित, योगों से संबंधित हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।